हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की सीरीज में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस इंटरव्यू सीरीज में हम डेमो क्लास के साथ साथ और भी टॉपिक्स को कवर करते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं आपके इंटरव्यू में जो पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ ही हम जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के हिसाब से उनको कवर करते हैं। तो आज हमने ऐसा ही एक करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है जिसका नाम है चंद्रयान 3, जो कि अब बहुत चर्चा में है और इससे बड़ी सफलता और क्या ही होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू के लिए यही रहने वाला है। तो इसके बारे में जितनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, कम से कम और बढ़िया से बढ़िया जानकारी, वो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, क्योंकि हमें इतना ज्यादा भी जानकारी नहीं लेनी कि हम ही उस टाइम पर भूल जाए। ठीक है, तो जितनी जरूरी है कंसाइज वे में उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं और अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, अपने टॉपिक की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है ये कब लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके अलावा इसके संबंधित कौन सी संस्था ने इसको लॉन्च किया या कौन से अंतरिक्ष केंद्र में इसको लॉन्च किया गया। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको हम SDSC कहते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहां से इसको लॉन्च किया गया था। अब बात करें ये किसका स्पेस पोर्ट है, तो ये इसरो का स्पेस पोर्ट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इज द प्राइमरी स्पेस पोर्ट ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो का ही ये स्पेस पोर्ट है प्राइमरी, जिसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। यहीं से इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। अब लॉन्चर क्या था जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया, तो लॉन्चर का नाम था LVM-3M4। LVM की फुल फॉर्म बाय चांस पहले तो ये समझो कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई लॉन्चर कौन सा इस्तेमाल किया गया था, तो आप बताएंगे LVM-3M4। अब पूछ ले कि भाई LVM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क LVM की फुल फॉर्म होती है। अब इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया लॉन्चर। अब हम बात करते हैं इस मिशन में एक लैंडर और एक रोवर भी इस्तेमाल किया गया था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। तो ये दोनों भी इस मिशन में शामिल थे, जिनकी वजह से ये सफलतापूर्वक जो मिशन है वो पूरा हो पाया। आगे बात करते हैं कि लॉन्च तो हमारा ये जो मिशन है ये हो गया था आपका 14 जुलाई को, लेकिन सफलतापूर्वक लैंडिंग कब करी इसने, तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चांद के कौन से पोल पर, साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई जाकर के वहां पर एकदम धड़ाम से गिर गया, नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग हुई आराम से सारी चीजों को। ठीक है, और कहा, साउथ पोल पर। आज अब से पहले साउथ पोल पर किसी भी देश ने अपना जो आप कह सकते अभी तक लैंडिंग नहीं की थी। तो ये पहला देश ऐसा बना है भारत हमारा, जो कि बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है, जो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। बात करते हैं चांद पर इससे पहले और कौन कौन से देश जा चुके हैं, तो बात कर लेते हैं। सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में शामिल है, पहले सबसे पहले की थी अमेरिका ने, उसके बाद रशिया ने और फिर चीन ने। अब चौथा देश बन गया है भारत, चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, चांद पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है, चौथा। लेकिन अगर पूछे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश है, चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी आप कह सकते हैं कंट्रीज ने ट्राई किया है वो साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां पर पहुंचने वाला भारत ही पहला देश बना है। अब इसके बारे में एक और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है
क्योंकि आप जानते हैं कि 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, यानी अपना जो चंद्रयान 3 है उसको मिशन को कंप्लीट किया, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की। तो अब से 23 अगस्त को ही क्या मनाया जाएगा, 23 अगस्त को ही अब से नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल स्पेस डे के रूप में कौन से दिन को मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा ये भी आपको पता चल गया है, तो ध्यान रखनी है, ये बात भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कंट्री के लिए ये प्राउड की बात है, तो जरूर यहाँ से अगर करंट अफेयर से वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टॉपिक को जरूर टच किया जाएगा। तो आई होप जितनी जानकारी आपको मिली है ये आपके दिमाग में बैठ गई होगी। और हाँ, आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो, सुबह 9 बजे आपकी डेमो क्लास चल रही है, जिसमें हम अभी क्लास फर्स्ट की जो बुक है आपकी सारंगी, जो न्यू एनसीईआरटी आई है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो पहले अभी मैं आपको हिंदी कवर करा रही हूँ, हिंदी की जितनी भी फॉर्म्स है उनको कवर कराने के बाद मैं इंग्लिश की कराऊंगी सारी क्लास फर्स्ट की, देन मैथ्स, फिर सेकंड क्लास पर चलेंगे ऐसे ही। तो आप ये ना करें कि जब मैं हिंदी की पूरा करा रही हूँ तो आप बीच में इंग्लिश की डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश की कराने लगूंगी उनमें से बहुत सारे मैथ्स की करने लगेंगे, तो मुझे थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कराने दीजिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी खचड़ पचड़ के चक्कर में कुछ टॉपिक छूट जाए। तो मैं एक तरफ से सारी चीजें कराऊंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ और तैयारी को 4 चांद लगाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक है करंट अफेयर का, आप चाहते हैं कि उस पर बताया जाए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।